नमस्कार जोहार साथियों। आज हम रोहनेश्वर मंदिर रोहनवाड़ी में पहुंचे हैं, जहां पर भील प्रदेश भील प्रदेश ज्ञापन को लेकर के 15 तारीख को जो भील प्रदेश के लिए ज्ञापन देंगे और 17 तारीख को गढ़ भील प्रदेश संदेश यात्रा को लेकर के जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसको लेकर तैयारी बैठक गांगड़तलाई में हुई है। यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करेंगे कि उन्होंने कार्यक्रम को लेकर के किन किन विषयों पर चर्चा करी है। तो आइए हम यहाँ पर उपस्थित हैं, अभी हमारे बीच में गांगड़तलाई ब्लॉक के बीसीसी प्रभारी लक्ष्मण जी, उनसे बात करते हैं कि भील प्रदेश को लेकर के उन्होंने किन किन चीज़ों को लेकर के किन किन योजनाओं को लेकर के आज बात करी है। जोहार दादा। जोहार। आज यहाँ पर जो बैठक हुई है उसमें आपने भील प्रदेश संदेश यात्रा को और भील प्रदेश ज्ञापन के रिलेटेड जो आपने बैठक करी है उसमें किन किन विषयों पर चर्चा हुई है उसके बारे में आप बताएं। आज हमारी गांगड़तलाई ब्लॉक की 17 तारीख को मानगढ़ पर भील प्रदेश संदेश यात्रा और 15 तारीख को भील प्रदेश ज्ञापन, इन दो कार्यक्रमों को लेकर गांगड़तलाई ब्लॉक के पदाधिकारियों की बैठक इस रोहनवाड़ी के इस मंदिर प्रांगण में हुई। और हमारे इस गांगड़तलाई ब्लॉक के जो वरिष्ठ साथी हैं सभी ने भाग लिया और सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां ली, जिसमें एक तो हमारा जो 15 तारीख को भील प्रदेश ज्ञापन है वहाँ हम बड़ी ईमानदारी पूर्वक दें और इस ब्लॉक का संदेश देश लेवल तक जाए, हमारे राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचे। यह संदेश हम सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि इस गांगड़तलाई ब्लॉक और प्रत्येक ब्लॉकों में इस दिन लगभग पूरे भील प्रदेश के ब्लॉकों में ज्ञापन दिया जाएगा। तो हम हमारी वेशभूषा में जो हमारी भील प्रदेश की पुरखों की मांग है उस मांग को हमारी संस्कृति की हमारी वेशभूषा के माध्यम से देंगे हर वर्ष की भांति। दूसरा, जो मानगढ़ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो 17 तारीख को भील प्रदेश संदेश यात्रा का जो प्रोग्राम होगा, इसमें हमारे जो गांगड़तलाई ब्लॉक के जितने भी वॉलंटियर साथी है वो प्रत्येक विषय से तय किए गए हैं, उनको आने जाने की, वाहनों की और उनको नियमावली बताई गई है कि आप लोग बिना नशे पते से जाना आना है और गाड़ी को कम रफ्तार में चलानी है, ईमानदारी पूर्वक जाना है, हमारी वेशभूषा में जाना है और इस पूरे ब्लॉक में ये प्रचार करना है कि मानगढ़ का जो प्रोग्राम है हमारे इस पुरखाओं की मांग का, इस मांग को बड़ी बखूबी उठाना है। ये हमने चर्चा करी। अभी जो मानगढ़ पे चारों राज्यों के लोग आएंगे भील प्रदेश को लेकर, वहां पर जो भील प्रदेश के लिए यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं बाहर से, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बाहर से नहीं माने, हम उसको भील प्रदेश के ही माने तो बेहतर रहेगा। बाकी राज्यों से, बाकी राज्यों से वो हमारी एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हमने शासन ने बांट रखा, वो अलग बात है। नहीं तो हम तो ये जानते हैं कि मानगढ़ की पहाड़ी पर जो हर वर्ष जो प्रोग्राम हो रहा है वो हमारे भील प्रदेश का हो रहा है और वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के दिल में ये नहीं होता कि मैं गुजरात से आ रहा हूँ, महाराष्ट्र से आ रहा हूँ या मध्य प्रदेश से आ रहा हूँ। वह अपने दिल में ये संजो करके आता है कि मैं भील प्रदेश के सेंटर पॉइंट में जा रहा हूँ और हमारे पुरखाओं की जो मांग थी वो शहीद स्थल ही थी और जो मांग थी उस पर शहीद हुए थे, उस स्थल पर मेरा भील प्रदेश का सपना लेकर जा रहा हूँ और हमारे पुरखा पीढ़ी को भी बताना चाहते हैं कि ये हमारे पुरखाओं की मांग थी, उसको हम लेके रहेंगे और आने वाले समय में जरूर कम समय में हम भील प्रदेश लेके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कमल जी उपस्थित है, उनसे भी हम बात करेंगे कि वही जो 15 तारीख को ज्ञापन है और 17 तारीख को जो संदेश यात्रा महारैली हो रही है मानगढ़ पर, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि प्रतिवर्ष की भांति हम लोग उस देश की हुक्मरान को हमारा एक सेपरेट भील प्रदेश की मांग वर्षों से चली आ रही, जो हमारे पूर्वजों ने भील प्रदेश की मांग को लेकर के मानगढ़ धाम जो हमारे आदिवासियों का शहीद स्थल है वहाँ से हमारे भील प्रदेश की मांग की थी और हमारे कई सारे आदिवासी पूर्वज वहाँ पर शहीद हुए हैं। और हम लोग 15 जुलाई को उस देश की सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, इस शासन व्यवस्था में जो लोग हैं, इनको हम लोग प्रतिवर्ष 15 जुलाई को एक ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय और देश में जो हमारे पीएम है, प्रधानमंत्री जी है, उनको हमारे सेपरेट भील प्रदेश की मांग को लेकर प्रतिवर्ष 15 जुलाई को हम लोग ज्ञापन देते हैं। और 17 जुलाई को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सभी आदिवासी जो भील प्रदेश के टेरिटरी में आने वाले जितने भी हमारे आदिवासी भाई हैं, वो 17 जुलाई को मानगढ़ धाम पर आते हैं
और हम लोग इस सरकार को भील प्रदेश की मांग का ज्ञापन देते हैं और एक मैसेज देते हैं। और मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि 4 राज्यों से आने वाले जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, वो इतनी लंबी-लंबी दूरी से आते हैं, तो वो सावधानीपूर्वक आएँ। जो लोग बाइक से आ रहे हैं, वो हेलमेट लगाएँ, नशा नहीं करें और अपने वेशभूषा में आएँ। पूरी वैसे भी हमारा इतिहास रहा है कि आदिवासी अनुशासनात्मक लोग हैं, तो हमारे जो लोग हैं, वो अनुशासन से आए और एक हमारा जो आयोजन है, वो सफल हो और हमारा मजबूती से हम लोग इस मैसेज को सरकार तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित हैं भरत जी, जो यहाँ पर सभी के बीच में वडील है, और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो भील प्रदेश संदेश यात्रा के लिए जो लोग आ रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल को जोहार। हम भील प्रदेश संदेश यात्रा को संदेश ये देने जा रहे हैं कि हमारा जो भीलराज कंट्री, जो गुरु गोविंद के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, राजा महाराजों के राज्यों में, रजवाड़ों में, अंग्रेजों के शासनकाल में, जो भीलराज चाहते थे, जो इन राजा महाराजों ने हमारे समुदाय के ऊपर अन्याय और गोली चलाकर मानगढ़ धाम पर बहुत बड़ी जनसंख्या में उनका यानी कि हत्या हुआ, जिसका अधूरा सपना आज आज़ाद भारत में भी हमारे को नहीं देखने मिल रहा है। हमारा जो संविधान बना, इस संविधान में जो अधिकार हैं वो सारे अधूरे पड़े हैं, जिसको लेकर हमारा जो आदिवासी परिवार, जो समुदाय हैं, वो वापस हमें भीलराज कंट्री चाहिए और हमारे अधिकार के लिए हम इस यात्रा को, इस संदेश को लेके रहने के लिए हमारा अधिकार मानते हैं। न कि सरकार को हम संदेश नहीं दे रहे हैं, हमारा अधिकार है, वो इसको लेने की पूरा प्रयास करेंगे। यही आपके चैनल से हम कहना चाहते हैं सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को हम यही बताना चाहेंगे कि जो मानगढ़ भील प्रदेश संदेश महारैली है, उसमें और जो 15 तारीख को ज्ञापन दिया जाता है भील प्रदेश के लिए, उसमें सभी भीलों की यही मांग है कि हमारा अलग से भील प्रदेश बने और जितना जल्द हो सके उतना जल्द भील प्रदेश बने, ताकि यहाँ पर जो रहने वाली भील कम्युनिटी है उनका हक अधिकार मिले। क्योंकि यह लड़ाई आज़ादी से पहले से चालू है और आज आज़ाद भारत में भी जो भील प्रदेश है, वो अलग से भीलों की कम्युनिटी है, उनको अभी तक उनका हक नहीं मिला है। तो जितना हो सके उतना हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही न्यूज़ के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद। जोहार।